बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंडरी कॉमर्स का सब्जेक्ट कमर्शियल जोग्राफिया। आज ये लेक्चर 29 है। चैप्टर 7 चल रहा है। पॉपुलेशन का चैप्टर हमने शुरू किया है। चैप्टर 7 पॉपुलेशन। एक्सप्लेन दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ पॉपुलेशन। आबादी, पॉपुलेशन में इस्तेमाल होने वाली अहम इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजीज़, ख़ास अल्फाज कौन कौन से हैं, जिसमें डेमोग्राफी, बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ, एग्रीगेट ग्रोथ। तो सबसे पहले डेमोग्राफी, आबादियत। पूरी दुनिया में जो लोग आबाद हैं उनकी जो है वो स्टडी, किस तनासुब से जो है वो बर्थ बढ़ रही है, यानी अफजाइश हो रही है। अफजाइश का तनासुब क्या है। दुनिया में अमवात भी हैं, डेथ्स भी हैं, और डेथ्स के रेट क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है। दुनिया में जो लोग आबाद हैं वो उनका तनासुब क्या है, रेशो क्या है। इलाक़ों के एतबार से कम आबाद, ज़्यादा आबाद, बहुत ज़्यादा आबाद, शहर, गांव, देहात। फिर कमाने के एतबार से, सेक्स के एतबार से, मर्द, औरतें, बच्चे, कमाने वाले, गैर कमाने वाले, ये सारा इल्म डेमोग्राफी कहलाता है। यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड जो नॉलेज है वो तमाम नॉलेज रिसीव करना डेमोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, आबादी की जायज़ा। स्टैटिस्टिक्स, उनकी शुमारियात, जो आप सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हैं, उसमें फिर उसका मीन, मीडियन, मोड और दीगर चीज़ें। तो स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स, रुझानात। बर्थ, पैदावार के रुझान यानी अफजाइश। डेथ, इसका रुझान। एज, उम्र के एतबार से, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान। एंड डेंसिटी, और जो है वो गुंजानी, कौन से आबाद ज़्यादा गुंजान है, कम आबाद इलाके हैं, ज़्यादा आबाद, ये डेंसिटी, गुंजानी। इसकॉल्ड, ये कहलाती है डेमोग्राफी। इसको डेमोग्राफी कहते हैं, यानी इल्म आबादियत, जो हम पहले ब्रांचेस में, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी। फिर इसमें अगली जो टर्मिनोलॉजी है बर्थ रेट। 1000 जो है किसी एक साल में, जो किसी मुल्क में पूरे साल के दरमियान जो 1000 चाइल्ड जो यानी क्रिएट वो पैदा होते हैं, वो बर्थ रेट कहलाता है। दी नंबर ऑफ लिव बर्थ, ज़िंदा रहने वाले जो बच्चे हैं, पर 1000 इंडिविजुअल्स इनफरादी, एनुअली, सालाना, विद इन पॉपुलेशन। तो आबादी में जो सालाना 1000 का इजाफा है किसी मुल्क में एक साल के दरमियान, यानी सालाना, वो बर्थ रेट कहलाता है। उसकी परसेंटेज बना लेते हैं। डेथ रेट, किसी भी मुल्क में आबादी में से जो कमी है, 1000 अफराद की कमी जो है वो किसी मुल्क में सालाना, वो डेथ रेट कहलाता है। द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स एनुअली विद इन पॉपुलेशन, इसको जो है वो शरे अमवात कहते हैं, और ये शरे अफजाइश। 1000 जो है वो क्वांटिटी रखी हुई है पूरे वर्ल्ड में, इसके हिसाब से बर्थ चेक करना यानी अफजाइश, और 1000 जो है वो क्वांटिटी रखी हुई है मेजरमेंट की, जो है डेथ यानी जो है अमवात, वो शरे अमवात है, डेथ रेट कहलाता है। फिर ग्रोथ रेट, कितनी जो है ग्रोथ हो रही है, इसमें डेथ और जो है ग्रोथ, इसमें डेथ और बर्थ दोनों शामिल है। बर्थ और डेथ, बर्थ में से डेथ माइनस कर लें, हमें जो है वो नेट ग्रोथ आ जाएगी। द नंबर ऑफ पर्सन्स एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन इन अ ईयर। एडिड जो है वो ये बर्थ एडिड होती चली जाएगी, जितनी प्रीवियस पॉपुलेशन है उसमें हर नेक्स्ट बर्थ जो 1000 बर्थ है विद इन अ ईयर ऐड होती चली जाएगी, और जो डेथ है विद इन अ ईयर 1000 इन अ कंट्री एनुअली, वो माइनस होती चली जाएगी, सब्ट्रैक्ट होती चली जाएगी। जो नेट आएगा वो ग्रोथ रेट कहलाएगा। फिर ड्यू टू नेचुरल
increase and net migration expressed as percentage of population in a year at the beginning of the time period। इसमें माइग्रेशन भी शामिल है, यानी एक बर्थ जो है वो तो प्लस हो गई, डेथ जो है माइनस हो गई, इससे कितना इजाफा हुआ। फिर इसके साथ साथ लोग जो है मुख्तलिफ़ ममालिक से किसी मुल्क में आकर रहना बसना शुरू कर देते हैं, वो माइग्रेशन कहलाती है। इंटरनेशनल माइग्रेशन बैनुल-अक़वामी जो है नक़ल व हमल उस या नक़ल मिकानी उसको भी उसमें ऐड कर लें तो ये ग्रोथ रेट आ जाता है। नेचुरल ग्रोथ, दो टाइप की ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ और एग्रीगेट ग्रोथ। कुदरती अफजाइश और मजमूई अफजाइश। तो कुदरती अफजाइश में ये जो माइग्रेशन है ये शामिल नहीं है, सिर्फ बर्थ और डेथ, बर्थ प्लस डेथ माइनस, बस ये नेचुरल ग्रोथ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसमें माइग्रेशन भी शामिल कर ली जाए तो फिर ये आगे जो है वो एग्रीगेट हो जाती है। तो नेचुरल ग्रोथ शोज बर्थ्स एंड डेथ रेट्स नॉट इंक्लूड्स माइग्रेशन। इसमें माइग्रेशन शामिल नहीं है, यानी नकल मिकानी जिसको हिजरत कहते हैं वो शामिल नहीं है। एक मुल्क की आबादी में, मुल्क में सालाना 1000 जो है वो अफजाइश पैदावार, उसमें से माइनस डेथ शरे अमवात, बस ये नेचुरल है, इसमें माइग्रेशन शामिल नहीं है। अगर माइग्रेशन भी शामिल कर लें तो फिर ये एग्रीगेट हो जाएगी, मजमूई हो जाएगी। तो एग्रीगेट ग्रोथ ऑल्सो शोज़ माइग्रेशन इन अ कंट्री। इसके साथ साथ मुल्क में होने वाली माइग्रेशन भी इसमें शामिल है। तो नेशनल ग्रोथ, अब जो कुदरती यानी एक मुल्क की जो ग्रोथ है उसको परसेंटेज में लाइज बिटवीन 0.1 to 3%, ये अमूमन 0.1 से लेकर 3% तक होती है। अब ये इसका जो फार्मूला जो सामने है, इसका फार्मूला जो है ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू पॉपुलेशन एट बिगनिंग, आबादी में शुरू साल में आबादी क्या थी, प्लस बर्थ, जो बर्थ है उसमें प्लस कर लें यानी 1000, माइनस डेथ, वही 1000 का परसेंटेज माइनस कर लिया, प्लस नेट माइग्रेशन, जो मुल्क में मजमूई माइग्रेशन हो रही है, माइग्रेशन यानी माइनस भी हो रही है प्लस भी हो रही है। किसी मुल्क में लोग आकर आबाद भी हो रहे हैं और किसी मुल्क को छोड़कर वापस अपने ममालिक या दीगर ममालिक में जा रहे हैं, तो वो माइग्रेशन माइनस, और जो मुल्क में आ रहे हैं इनफ्लो वो जो है प्लस। तो उसका नेट क्या है, अगर इनफ्लो ज़्यादा है, ज़्यादा लोग आकर आबाद आ रहे हैं तो प्लस होगा, और अगर ज़्यादा लोग जाके माइनस हो रहे हैं, जा रहे हैं दूसरे ममालिक में, तो फिर माइनस होगा। तो नेट माइग्रेशन प्लस और माइनस में हो सकती है। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हो गई, ये इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में कभी आ जाती हैं। अब दुनिया की जो है वो 10 लार्ज पॉपुलेटेड कंट्रीज़, दुनिया में 10 जो है बड़े ममालिक आबादी के एतबार से, चाइना इज़ द नंबर 1, इंडिया इज़ द नंबर 2, चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे, अमेरिका तीसरे नंबर पे, इंडोनेशिया चौथे नंबर पे, ब्राज़ील 5वें पे, पाकिस्तान जो है 6ठे नंबर पर आ गया, बांग्लादेश 7, नाइजीरिया 8, रशिया 9 एंड जापान 10। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है शॉर्ट में कि दुनिया में 10 जो है वो आबादी के एतबार से बड़े ममालिक के नाम लिखें। तो आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। अगला इंशाल्लाह इसी चैप्टर से मुतालिक अगली चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।